बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अभी कुछ देर में आपको मैं फ़ाइनल पेपर तीसरा है और फाइनल पेपर आपको भेजने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। क्लास ये भी वही 75 नंबर का है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर्स, और ये 15 नंबर के MCQs हैं। पहला है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस x प्लस 6 आई ए स्लैश एन, यानी इनमें से कौन सी हो सकती है? कहता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, या फिर ये जो है कौन सी हो सकती है? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। तो MCQ में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है जी? पहले में ए में कहता है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ए एक्स स्केयर इज इक्वल टू बी एक्स, और डी में कहता है ए एक्स स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कहता है जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से इसमें से है? तीसरे MCQ में कहता है इफ एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन दी हुई है जी एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देन क्या कहता है? फाइंड देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा आर। तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा के रूट्स सब निकाल के फिर बताना है क्या वैल्यू आती है जी। ए में -2, बी में 2, सी में 4 और डी में -4। फिर कहता है चौथे MCQ में कहता है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, कॉमा ए रेशो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पी इज कॉल्ड। बी को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर? ऑप्शन ए में थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन्स, या फिर नन ऑफ दीज। ये आपने बताना है कौन सा कहलाता है। पांचवें पार्ट में कहता है फाइंड एक्स इन द प्रोपोर्शन 4 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। इसको हल करके आपने बताना है कि एक्स क्या आंसर आता है जी। ए में 75/4, बी में 4/3, सी में 3/4 और डी में 12। और छठे MCQ में कहता है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर ऑफ द फॉर्म, यानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में हो सकती है? ए में कहता है ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी ऑप्शन में कहता है ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी में कहता है एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और डी में कहता है एक्स ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका जो नेक्स्ट जो है वो है सातवां ऑप्शन, इफ़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 2। आगे कहते हैं इसमें मालूम क्या करना है? द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ए मल्टीप्लाई ए बी इज़, ये कितने बनते हैं जी? 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, या फिर 2 की पावर 2 बनते हैं। इसका आठवां MCQ में कहता है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो आपने बताना है ये इसका आंसर ए के इक्वल आता है, बी क्या आता है, सी में एम्प्टी सेट लिखा और डी में बी माइनस सी, यानी किस में ए के इक्वल आता है वो आपने बताना है इसमें। अब नाम MCQ में कहता है अ डेविएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल दिए होते हैं उसमें से किसी वैल्यू का डिफरेंस होता है, उसको क्या करते हैं? ए में कांस्टेंट, बी में हिस्टोग्राम, सी में सम लेते हैं, डी में या प्रोडक्ट करते हैं। 10वें MCQ में कहता है 1/2 कोसेकेंट 45, इसकी वैल्यू बतानी क्या है? 1/2 √2, बी 1/2, सी में √2 और डी में √3/2। ये आपने ना इसको हल करके तो बताना है, ठीक है। ये 10 MCQs हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी अगले, वो देखते हैं क्या है। हाँ जी, हमारे पास जो इसका 11 MCQs है उसमें कहता है द यूनियन ऑफ द नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड। इसमें बताना है क्या एन एंगल है,
या डिग्री है उसको कहते हैं, या मिनट कहते हैं, या रेडियन कहते हैं। जो से सही बनता है वो आपने लिखना है। 12वें MCQ में कहता है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू, यानी जो पैरेलल रेडियस होते हैं ना कॉर्ड्स, वो कहाँ से गुजरते हैं? ए रेडियस, बी डायमीटर, सी सरकमफरेंस और डी सेंटर। ये हमें बताने में सही वाला ऑप्शन कौन सा है। 13वें MCQ में कहते हैं टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट सेंटर एट, टेंजेंट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है जी? सेगमेंट, यानी ये पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल होती है, कोलिनियर होती है, या फिर क्या होती है परपेंडिकुलर। ये बताना था आपने कि ये टेंजेंट लाइन के बारे में। फिर कहता है 14वें में कहता है लाइन इंटरसेक्ट इन द सर्कल इन इज कॉल्ड, जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, उस लाइन को क्या कहते हैं? ए में सेगमेंट, बी में कॉर्ड, सी में सिकेंट, यानी अंतिम में से किसको कहते हैं? आखिरी जो हमारा MCQ है उसमें कहता है द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है? π/4, π/6 या π/3। ये तो MCQ से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके ज़ारे 12 नंबर होंगे। पहले क्वेश्चन में कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन की वजह से सॉल्व करना है इसको। 3y² = y × y - 5। दूसरे पार्ट में कहता है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये क्वेश्चन दी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। x² + 4/3 - x/7 = 1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखनी है। तीसरे पार्ट में कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके तो आपने इस इक्वेशन को हल करना है। इक्वेशन ये है जी 4x² - 14 = 3x। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे फिर फार्मूला लगाएंगे जी। चौथे पार्ट में कहते हैं वैल्यूएट MEG⁻37 + MEG⁻38 - 5। इसको आपने हल करना है, क्या आंसर आता है। पांचवें पार्ट में कहते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स x² - 23x + 12 + 120 = 0। सिर्फ नेचर मालूम करनी है, आगे वेरीफाई करना शुरू नहीं कर देना। आगे कहता है छठे पार्ट में कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये आपने इसको हल किए बगैर इक्वेशन को तो बताना है कि इसके रूट्स क्या हैं, सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। px² - qx + r = 0, ये क्वेश्चन है। सातवें पार्ट में कहते हैं 3 × 4x - 5 = 2x - 7y। फाइंड द रेशियो x/y। x/y आपने फाइंड करनी है जी। फिर कहता है जी आठवें पार्ट में कहता है इफ़ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ एंड v = 5, r = 3, फाइंड v when r = 6 and v when v = 320। दो क्वेश्चन इसमें आपने फाइंड करनी है। फिर 9वें पार्ट में कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a² - b, a - b। इसका थर्ड प्रोपोर्शन आपने मालूम करना है। आगे जी क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें भी 6 पार्ट आपने करने हैं। पहले पार्ट में कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 7x - 25 x - 4 × x - 3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए हल करना है। दूसरे पार्ट में भी कहते हैं रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x² - 3x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर × x - 2। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन शॉर्ट में भी आ सकता है। और इसके जो तीसरा पार्ट है उसमें कहता है इफ़ a = 1 2 3 4 5 6 और b में कहता है 2 4 6 8, c में कहता है 1 4 8। तो आप ये प्रूव करें, फिर आप ये फाइंड करें a इंटरसेक्शन × b यूनियन c = a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो ये इसका इस पेज पे जो क्वेश्चन लिखे थे वो हमने पढ़ दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज जो देखते हैं क्या है और अगला क्वेश्चन क्या दिया। अब जी आगे जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो आगे हमारे पास सामने। चौथे पार्ट में कहता है इफ़ x = abc एंड y = de, फाइंड x × y, y × x। यानी आपने मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है सेटों की।
पांचवें पार्ट में कहता है डिफाइन बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन आपने याद कर की होगी और उसको लिखना है। 6 में कहता है एफ सी इज इक्वल टू 1479। डी में कहता है 248। द फाइंड सी माइनस डी एंड डी माइनस सी। ये माइनस वाला क्वेश्चन आपको लाजमी आना चाहिए, कोई भी आ सकता है, ए बी की शक्ल में, एक्स वाई की शक्ल में भी आ सकता है। साथ में कहता है फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें ये 5, 8, 4, 6, 2 इसमें आपने मोड भी मालूम करना है और मीडियन भी मालूम करना है। आठवें पार्ट में कहता है डिफाइन हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन लिखनी है। और 9वें पार्ट में कहते हैं फाइंड ज्योमेट्रिक मीन 5, 8, 3, 2, 6। इस तरह की वैल्यूज दी होंगी पेपर में, तो आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इसमें भी 6 पार्ट आपने करने हैं। पहले पार्ट में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड फॉर्म, और वैल्यू दी हुई है 125.45 डिग्री। ये डिग्री दी हुई है, इसके आपने डिग्री, मिनट और सेकंड बनाने हैं जी। दूसरे पार्ट में कहता है फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। जो भी साथ यूनिट दिया होगा वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं जी। आगे तीसरे पार्ट में कहता है डिफाइन एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू मालूम करनी है। और चौथे पार्ट में कहता है प्रूफ डेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और पांचवें पार्ट में कहता है डिफाइन डिग्री। और छठे पार्ट में डिफाइन जीरो डायमेंशन। और सातवें पार्ट में कहता है डिफाइन एब्ट्यूज एंगल। और आठवें पार्ट में कहता है डिफाइन इन सेंटर। और लास्ट पार्ट में कहता है फाइंड सर्कल ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स। तो इससे आपने आप सर्कल ड्रा करना है। अब जी अटैम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई भी दो आपने करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो वो लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, उसमें कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 का अंडर रूट और -3 अलग से है। इसको हल करके आपने इसका चेक भी करना है जी। बी पार्ट में कहता है प्रूव डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज -3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस मेगा वाई प्लस मेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस मेगा स्केयर वाई प्लस मेगा जी। ये हमारे पास इसका बी पार्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में कहता है इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ देन शो डैट ए सी प्लस सी ई प्लस सी ए सॉरी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई और बी डी एफ की पावर 2/3। ये के मेथड से आपने से इसमें यूज़ करना है। इसका बी पार्ट है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो नहीं है, 1 सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अब इसका जी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। अगले जो है हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। और अगले क्वेश्चन हैं जी दिए हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ए पार्ट में यू दिया है 1 2 3 4 सो 10, ए इज इक्वल टू लिखा 1 3 5 7 9 और बी की वैल्यू दी है 2 3 4 5 8। प्रूफ डेट बी माइनस ए का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। ये भी एक डिमार्गन लॉ की तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट में कहता है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग 420 220 450 110 180 290। इस तक वैल्यूज होंगी, इसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी चीज़ आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट में कहता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड द टर्मिनल रे ऑफ द एंगल थीटा इज in second quadrant then find the remaining all trigonometric ratios। बाकी वाली मालूम करें। cos दिया हुआ। बी में कहते हैं draw 2 circles with radii 3.5 and 3 centimeter if their centers are 6.5 centimeter apart। draw 2 transverse common tangents
ये आपने मालूम करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लाजमी है जी। पहले क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव डेट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, या ओ आर लिखा हुआ है जी। प्रूव डेट के बाद लिखा हुआ है opposite angles of any quadrilateral in inscribed, ठीक है, inscribed लिखा हुआ है, inscribed in circle are a supplementary। ये इन सवाल क्वेश्चन के आपने सवाल लाजमी याद करने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट और आपका पेपर अल्लाह के फजल से ठीक होगा इंशाल्लाह। आप कोशिश करें, पेपर को तैयारी अच्छी आपकी हो गई होगी और मेरी तरफ से जो मैंने कर सकता था मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।